ओकारं ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम्। श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमीचंदाचार्य हैं। इस ग्रंथ के अंदर 20 प्ररूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। हम लोगों की सम्यक्त मार्गना चल रही है। सिद्धम सुतम पणमिया जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीव सपरुवणम गोच्छम। 678 पेज नंबर 677 पर उसकी शंका है, उसको देख रहे हैं पहले। शंका, यदि अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जघन्य गुण में एक गुण शब्द प्रवृत्त रहता है तो दो जघन्य गुणों में दो गुण शब्द की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्यथा दो शब्द की प्रवृत्ति नहीं उपलब्ध होती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जघन्य गुण के ऊपर एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होने पर दो गुणा भाव देखा जाता है। जघन्य गुण पर के ऊपर एक अविभाग प्रतिच्छेद हम लोगों ने समझा है, पुनः एक बार बताना चाहेंगे। सत्यांश का वो सबसे छोटा हिस्सा जिससे कम नहीं होता है। इसको समझने के लिए जैसे कई बार समझा है हम लोग की मिश्री का टुकड़ा है और टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा। म्यूट हो गई दीदी आप। राई के बराबर टुकड़ा रह जाता है, उसको भी जब हम लेते हैं तो वो एकदम फीका सा लेकिन मीठा महसूस होता है। उससे कम अगर होगा तो मीठापन का नाश हो जाएगा, वो जघन्य गुण कहलाता है। तो वहां पर जो अभिभाग थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। वहां पर जो, थैंक यू बाबू जी। मिश्री के टुकड़े टुकड़े, बहुत बड़ी मिश्री मुंह में डालिए खूब मीठा लगता है ना, थोड़ा छोटा डालिए थोड़ा और कम मीठा लगता है। ऐसे करते करते राई की जितनी बड़ी अगर मिश्री मुंह में लेते हैं तो बहुत ही मीठा तो लगेगा लेकिन बहुत ही क्षणिक और जरा सी देर में उसका मीठापन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हालांकि मीठापन का जघन्य अभिभाग प्रतिच्छेद हुआ हो, अब उससे दूसरे कण में जो होगा
वो बढ़ता हुआ होगा, जिसका और छोटा टुकड़ा नहीं हो, सत्यांश का और छोटा टुकड़ा नहीं हो, उसको अभिभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। उस जैसे जल की चिकनाई से हम बकरी के दूध की चिकनाई नापते हैं, बकरी के दूध से गाय के दूध की, गाय के दूध से भैंस के दूध से, इसके क्या हो रहा है, चिकनाई के अभिभाज्य प्रतिच्छेद आगे आगे ज्यादा ज्यादा है। तो अभिभाज्य प्रतिच्छेद, जिस चीज की भी अभिभाज्य प्रतिच्छेद नापा जाता है, उसका सबसे छोटा सत्यांश निकाल करके उसके हिसाब से वो अभिभाज्य प्रतिच्छेद कहे जाते हैं कि इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इस तरह से कहा जाता है। यहाँ कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि 1 गुण ज्यादा, 2 गुण आप जब कहें वृद्धि, तो 1 गुण बढ़ने से ही तो 2 गुण हो जाएगा। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जघन्य गुण के ऊपर एक अभिभाज्य प्रतिच्छेद की वृद्धि होने पर 2 गुणा भाव देखा जाता है। जब हम लोग पहले की क्लासों में जब कर्णानुयोग पढ़ रहे थे, अभिभाज्य प्रतिच्छेद का गुणहानि, नाना गुणहानि, स्पर्धक, वर्गणा, ये सब बोर्ड पर बताया गया था। तो पहले वाले में जैसे सबसे कम अभिभाज्य प्रतिच्छेद पाए जा रहे, 10 10 10 10 पाए जा रहे, दूसरे में पाए जा रहे 12 12 12 12। तो यहाँ पर जो 2 का अंतर आया, वही सबसे छोटा सत्यांश का ये हुआ। तो ये कहते कि कोई दोष नहीं है, एक जघन्य गुण के ऊपर अगर एक अभिभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ा, 10 से 12 हुआ, तो 2 गुण भाव देखा जाता है, ऐसा समझा रहे हैं। एक ही अभिभाज्य प्रतिच्छेद की द्वितीय गुण संज्ञा कैसे हुई? भाई अभिभाज्य प्रतिच्छेद तो एक ही बढ़ा, आप 2 गुण संज्ञा उसकी कैसे कर दिए? समाधान, क्योंकि मात्र उतने ही गुणांतर से द्रव्यांतर में वृद्धि देखी जाती है। समय हम लोगों ने समझा था, पहले वर्ग कितने हैं, 10 10 10 10 करके 10 अभिभाज्य प्रतिच्छेद से सबसे छोटा वर्ग पाया गया। उसमें क्या देखा गया कि 10 10 के अभिभाज्य पर, एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में तो सब में लोक लोक और ये सब घटता है समझने के लिए। तो ऐसी मान लीजिए 10 वर्ग पाए गए, तो जो समान सत्यांश वाले वर्ग पाए जाते उनकी 1 वर्गणा हो जाती है, वो 1 वर्गणा हो गई। फिर देखा गया कि 12 12 सत्यांश वाले पाए जा रहे हैं, तो 12 12 के जितने पाए जाएंगे वो सारे सारे वर्गों का 1 वर्गणा हो जाएगी। ऐसे जहां तक 2 की वृद्धि होगी, वहां तक की वर्गणा को एक स्पर्धक कहेंगे। फिर एकदम से डबल हो जाता है, यानी शुरू में 10 आया तो वहां 20 जाके हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्गणा और ये सब लोग जान रहे हैं पहले से ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक ही अभिभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ा तो आप 2 गुण हानि कैसे कहे? तो कह रहे हैं द्रव्य में जो वृद्धि होती है वो गुणांतर रूप से होती है। जैसे अभी कहा ना भाई 10 अभिभाज्य प्रतिच्छेद वाले पाए जाएंगे, फिर जैसे आत्मा के प्रदेश भी 10 जिसमें 10 अभिभाज्य प्रतिच्छेद की शक्ति है, तो उसके बाद 11 अभिभाज्य प्रतिच्छेद वाले आत्मा के प्रदेश भी नहीं पाए जाते, 2 के अंतर से ही कम से कम। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मात्र उतने ही गुणांतर की द्रव्यांतर में वृद्धि देखी जाती, उससे कम वृद्धि पाई ही नहीं जाती। वैसा कुछ उससे बीच का गुण पाया ही नहीं जाता। गुण के द्वितीय अवस्था विशेष की द्वितीय गुण संज्ञा, इसलिए पहले गुण से दूसरा गुण जो पाया जा रहा है उसी का दूसरा गुण स्थान संज्ञा हो गई है, अथवा तृतीय अवस्था विशेष की तृतीय गुण संज्ञा है। इसीलिए जघन्य गुण के साथ एक एक अभिभाज्य प्रतिच्छेद की वृद्धि होने पर द्विगुणपना और त्रिगुणपना बन जाता है। इन गुण वाले परमाणुओं की आदि प्रथम वर्गणा है, क्योंकि प्रथम वर्गणा की एक अणुक संज्ञा है। इनमें से 2 आदि गुण वाले परमाणु बंध के योग्य होते हैं। बंध नियम से कम 2 परमाणु का होता है। इन 2 परमाणुओं का परस्पर बंध हो जाने पर द्विअणुक संज्ञा हो जाती है। स्क्रिध परमाणु दूसरे स्क्रिध परमाणु के साथ नहीं बंधते हैं, क्योंकि स्क्रिध गुण की अपेक्षा वे समान हैं। रुक्ष परमाणु दूसरे रुक्ष परमाणु के साथ नहीं बंधता है,
क्योंकि रुक्ष गुण की अपेक्षा वे समान हैं। स्कृत पुद्गल और रुक्ष पुद्गल परस्पर में बंध को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें विसदृशता असमान जातिता पाई जाती है। आगे समान में भी बताएंगे, बताना चाहिए, समान का भी बंध तो होता है। शंका, क्या गुणों के अभिभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान स्कृत और रुक्ष पुद्गलों का बंध होता है? अगर समान अभिभाग प्रतिच्छेद हो स्कृत के और रुक्ष को, तो बंध होगा क्या, पूछ रहे हैं। या अभिभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विसदृश स्कृत और रुक्ष पुद्गलों का बंध होता है? समाधान, जो स्कृत और रुक्ष गुणों से युक्त पुद्गल गुणों के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान होते हैं, वे रूपी कहलाते हैं। हम लोगों ने देखा था रूपी अरूपी क्या हुआ था, इवन और ओड संख्या थी, है ना। ओड संख्या में को अरूपी बताया था इन्होंने, और इवन संख्या को 2, 4, 6, 8 इसको रूपी बताया था, और 1, 3, 5, 7 इसको अरूपी बताया था। वे रूपी कहलाते हैं, वे भी बंधते हैं। अरूपी अर्थात असमान अविभाग प्रतिच्छेद वाले भी बंधते हैं। स्कृत और रुक्ष पुद्गल गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा चाहे समान हो असमान हो, उनका परस्पर बंध होता है। क्या कह रहे हैं, स्कृत और रुक्ष पुद्गल गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा चाहे समान हो चाहे असमान हो, उनका परस्पर बंध होता है। समान अविभाग प्रतिच्छेद का भी हो जाएगा, यानी जिसमें समान सत्यांश पाया जाएगा, स्कृत गुण जिनमें समान पाया जाएगा, अथवा पुद्गल गुण जिसमें समान पाया जाएगा, ऐसे इन दोनों का आपस में बंध हो जाएगा। क्या स्कृत का स्कृत के साथ या रुक्ष का रुक्ष के साथ सर्वथा बंध नहीं होता? स्कृत पुद्गल का अन्य स्कृत पुद्गल के साथ यदि बंध होता है तो 2 गुण अधिक स्कृत पुद्गल के साथ ही होता है। ऊपर क्या कह रहे हैं कि अविभाग प्रतिच्छेद समान होने से भी रुक्ष का स्कृत के साथ अथवा स्कृत का रुक्ष के साथ बंध हो जाएगा। जब इन्होंने प्रश्न किया क्या समान एक जैसे स्कृत का रुक्ष का बंध होता ही नहीं है क्या, तो यह क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों के शब्दांश में कितना अंतर होना चाहिए, 2 गुण का अंतर होना चाहिए। रुक्ष पुद्गल का अन्य रुक्ष पुद्गल के साथ यदि बंध होता है तो 2 गुण अधिक रुक्ष पुद्गल के साथ ही बंध होता है। अन्य अवस्थाओं में स्कृत का स्कृत के साथ रुक्ष का रुक्ष के साथ बंध नहीं होता है। कहा भी है द्वैधिक गुणा नाम तु तत्वार सूत्र, 2 अधिक गुण वालों का बंध होता है। जैसे 2 स्कृत गुण वाले परमाणु का एक स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ 2 स्कृत गुण वाले के साथ 3 स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है। 4 स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ अवश्य बंध होता है, तथा उसी 2 स्कृत गुण वाले परमाणु का 5 स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ इसी प्रकार 6, 7, 8 संख्यात असंख्यात और अनंत स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। केवल 2 गुण अधिक रहने से बंध होगा, किसका, स्कृत का स्कृत के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ। इसी प्रकार 3 स्कृत गुण वाले परमाणु का 5 स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध होता है, किंतु आगे पीछे के शेष स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। 4 स्कृत गुण वाले परमाणु का 6 स्कृत गुण वाले, किंतु आगे पीछे के शेष स्कृत गुण वाले परमाणु से बंध नहीं होता, इसका थोड़ा बताना। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई इसने कहा 3 गुण वाले का 5 गुण वाले से ही होगा, न 4 से होगा न 3 से होगा, आगे पीछे पीछे 4, 3, 2, 1 आगे 3 गुण का है तो 4, 5 से नहीं होगा, पर 5 से हो जाएगा। 5 के बाद आगे चलेंगे अगर तो 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत इनसे नहीं होगा। तो खाली केवल 4 गुण 3 गुण वाला है तो 5 गुण वाले से ही होगा। किसका,
स्कृत का स्कृत के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, किंतु आगे पीछे के शेष स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है। 4 स्कृत गुण वाले परमाणु का 6 स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध होता है, किंतु आगे पीछे के शेष स्कृत गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है। इसी प्रकार यह क्रम आगे भी जानना चाहिए। तथा 2 रुक्ष गुण वाले परमाणु का 1, 2 और 3 रुक्ष गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। 4 रुक्ष गुण वाले परमाणु के साथ अवश्य बंध होता है। उसी 2 रुक्ष गुण वाले परमाणु का आगे के 5 आदि रुक्ष गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। इसी प्रकार 3 आदि रुक्ष गुण वाले परमाणुओं का भी 2 अधिक गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रुक्ष का रुक्ष के साथ, स्कृत का स्कृत के साथ क्या बताना चाह रहे हैं? 2 गुण अधिक होने से ही बंध होगा। पूरा इसका सार यही है। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं? शंका, स्कृत गुण वाले रुक्ष गुण वाले पुद्गलों का एक साथ एक दूसरे के साथ बंध होता है। इस नियम के अनुसार क्या सब पुद्गलों का बंध होता है? समाधान, जघन्य गुण वाले परमाणु का किसी भी पुद्गल के साथ बंध नहीं होता। जघन्य गुण वाले स्कृत और जघन्य गुण वाले रुक्ष पुद्गलों का न तो स्वस्थान की अपेक्षा बंध होता है, न पर स्थान की अपेक्षा ही बंध होता है। स्वस्थान का मतलब रुक्ष का रुक्ष के साथ, और प्रस्थान मतलब रुक्ष का स्कृत के साथ, किसी में नहीं होगा। जघन्य गुण, अगर रुक्ष का एक गुण है जघन्य गुण, और स्कृत का भी एक गुण है, तो कहते हैं वहां भी बंध नहीं होगा। समान में तो होगा। समान में होने का मतलब स्व पर का मतलब यहाँ अपने में अपने से बंध हो जाना, और रुक्ष का स्कृत के साथ बंध होना, स्कृत का रुक्ष के साथ बंध होना, ये परस्थान होगा। न तो स्वस्थान की अपेक्षा बंध होता है और न पर स्थान की अपेक्षा ही बंध होता है। जघन्य गुण के अतिरिक्त अन्य गुण वाले स्कृत पुद्गलों का रुक्ष पुद्गल गुण वाले पुद्गलों के साथ और रुक्ष पुद्गल का स्कृत पुद्गलों के साथ बंध होता है। सर्वार्थ सिद्धि व राजवार्तिक अध्याय 5 सूत्र 36 की टीका में यह गाथा 615 उद्धृत है, किंतु वहां पर यह अर्थ किया गया है कि स्कृत पुद्गल का रुक्ष पुद्गल के साथ और रुक्ष पुद्गल का स्कृत पुद्गल के साथ बंध होने में भी 2 अधिक गुण का नियम लागू होता है। हम लोग अभी तक यही जानते आ रहे हैं कि भले रुक्ष के साथ हो अथवा रुक्ष का स्कृत के साथ हो, 2 गुण अधिक तो होना ही चाहिए। वही चीज कह रहे हैं अपने लोग, सर्वार्थ स्थिति पढ़े या तत्वार्थ सूत्र पढ़े, उन दोनों में तो व्याख्या यही है। अब यहाँ पर व्याख्या 2 आचार्यों का 2 मत है, आगे बताएंगे। इस प्रकार एक ही गाथा में श्री पूज्यपाद आदि आचार्यों ने तथा वीरसेन आचार्य ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। गाथा तो पूर्वाचार्यों की चली आ रही है तो एक ही जैसी है, पर एक ही गाथा से दोनों ने अलग अलग अर्थ निकाल दिए हैं। इन दोनों में से कौन सा अर्थ ठीक है, वर्तमान में इसका निर्णय न हो सके। एक मिनट, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? थोड़ा कोई आ गया था तो खोलना पड़ा दरवाजा। मेरे में तो 679 पेज है। ये शंका के बाद में गई ना, समाधान पढ़ा आपने जघन्य गुण वाले परमाणुओं का। इसके पश्चात अभी इस शंका थी ना, स्निग्ध और रुक्षत गुण वाले पुद्गलों का एक दूसरे के साथ बंध होता है। उसी का पढ़ रहे हैं, उसी का नीचे पढ़ रहे हैं। टेबल नीचे है, टेबल के जस्ट ऊपर पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक। वर्तमान में इसका निर्णय न हो सकने के कारण दोनों अर्थों को लिख दिया गया है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला क्या है, गुणांश, जघन्य गुणांश का जघन्य के साथ, तो बोलते सदृश बंध भी नहीं है, विसदृश बंध भी नहीं है। क्या मतलब हुआ सदृश बंध और विदृश बंध का? स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष का स्निग्ध में हो गया, विदृश हो गया। सदृश बंध का मतलब रुक्ष का रुक्ष से और स्निग्ध का स्निग्ध से। विदृश मतलब रुक्ष का
जी, से जी। स्कृत का वृक्ष से। तो कहते हैं जघन्य गुण का तो कोई भी तरह का बंध नहीं होगा, न सदृश होगा न बेसदृश होगा। फिर कह रहे हैं जघन्य एक गुण हो, एक से अधिक हो, दूसरा द्रव्य क्या हो, दूसरा जो हो एक से अधिक हो, तो कहते हैं उसका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, दोनों में नहीं नहीं है। क्योंकि दो गुण होना आवश्यक है ना, दो से ज्यादा में होता है, क्यों नहीं एक होगा? एक एकादि से अधिक नहीं होता ना, यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जघन्य का किसी से भी बंध नहीं हाँ, होता। जघन्य से किसी का भी एकाधिक में तो दो भी आ गए ना, एक अधिक। हाँ, अब एक के साथ एकाधिक अधिक से आदि लिख दिया, आदि लिखने का मतलब क्या भाई, दो अधिक अच्छा। तीन अधिक वो सारा चीज इसमें आ गया, तो फिर तो दो से हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जघन्य है इसलिए नहीं होगा, और ये सभी की मान्यता है ऐसी। फिर कहते हैं जघन्यतर का सम जघन्यतर से, कोई जघन्य से इतर दो हो गया, दो हो तीन हो चार हो पांच हो सभी आ गया। खाली रूपी लेंगे तो 2 4 6 8 ये आ जाएगा, और रूपी लेंगे तो 1 3 5 7 ये सब आ जाएंगे। तो कहते हैं बराबर, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 हो, वृक्ष का भी 3 हो और उसका भी 3 हो, तो ये कहते हैं सदृश बंध तो नहीं होगा, विसदृश बंध हो जाएगा। यानी 3 गुण वाला स्निध है, 3 गुण वाला वृक्ष है तो बंध हो जाएगा, लेकिन 3 गुण वाला स्निध हो, 3 गुण वाला दूसरा जो पदार्थ हम मिला रहे हैं वो भी 3 गुण वाला स्निध हो, तो कहते हैं बंध नहीं होगा। फिर कह रहे हैं जघन्यतर हो, एक अधिक एकाधिक एकाधिक जघन्यतर हो, तो कहते हैं सदृश बंध तो नहीं होगा, लेकिन विसदृश बंध हो जाएगा। फिर जी, एक बार जघन्यतर, इनका अर्थ बता दीजिए, ये जघन्येतर का क्या मतलब हुआ, जघन्य में जघन्यतर एक माने अधिक, जघन्य से इतर, यानी 2 3 4 5 6 7 8 संख्यात असंख्यात अनंत, तो जघन्य एक से अधिक इतर, जघन्यतर। हाँ जघन्य से इतर हाँ, ज्यादा मतलब, जघन्य के अलावा, ज्यादा नहीं, जघन्य के अलावा। अच्छा जघन्य के अलावा, और ये दूसरे वाले एकाधिक का, जघन्यतर का मतलब एक से अधिक जघन्य के अलावा। अच्छा एक से अधिक जघन्य के अलावा, और ये जो है दूसरा समाजी अंतर, जघन्यतर सम जघन्यतर मानी जघन्य से अलावा तो है, लेकिन उसी के बराबर जो दूसरा पदार्थ में बंद कराने जा रहे हैं वो भी उसी के बराबर है तो जघन्यतर दोनों बंद होना चाहिए। दो दो मान लीजिए दोनों दो दो है तो दो दो का होना चाहिए, तो कहते नहीं समान वाले में भी सदृश बंद तो नहीं होगा, विसदृश हो जाएगा। फिर जघन्यतर द्वैधिक जघन्यतर में दोनों ही सदृश बंध भी हो जाएगा, विसदृश भी हो जाएगा। जघन्यतर माने दो के साथ और उससे दो ज्यादा, चार, तो दो चिकना है चार चिकना है तो भी हो जाएगा, दो रुक्ष है और चार रुक्ष है तो भी हो जाएगा, दो चिकना है चार रुक्ष है तो भी हो जाएगा, दो रुक्ष है चार चिकना है तो भी हो जाएगा, विसदृश में भी हो जाएगा सदृश में भी हो जाएगा, दो गुण अधिक होने पर। फिर कहते हैं जघन्यतर त्रियाधिक अधिक जन्यतर, तो ये कहते हैं कि नहीं सदृश बंध तो नहीं होगा और विसदृश बंध हो जाएगा। जैसा कि अभी ऊपर उन्होंने कहा ना, पूज्य पाद आदि आचार्यों ने, श्री वीर सेन आचार्य ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। ये आचार्य क्या मानते हैं कि भाई दो से अधिक वाले के साथ भी विसदृश है तो बंध हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं जघन्यतर त्रियाधिक जघन्यतर का सदृश में तो होगा नहीं और विसदृश का हो जाएगा। फिर कहते जघन्य का जघन्य से तो बोलता नहीं नहीं दोनों में नहीं होगा, ये दूसरी मान्यता से दे रहे हैं, वो अलग मान्यता थी ये अलग मान्यता है। जघन्य से एकाधिक अधिक, वहां पर क्या था, विसदृश में शायद कह दिया था कि हो सकता है, और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं नहीं है, वहां भी नहीं नहीं। फिर जघन्यतर यानी एक से ज्यादा, सम जघन्यतर, तो कहते हैं दोनों ही प्रकार का बंध नहीं होगा, सदृश भी नहीं होगा विसदृश भी नहीं होगा। जो कि पीछे वाले में क्या पढ़े थे, सम जघन्यतर में विसदृश बंध तो हो जाएगा, सदृश नहीं होगा, यहाँ पर दोनों में ही नहीं नहीं है। फिर कहते हैं जघन्यतर एकाधिक जघन्यतर, बोला दोनों ही कह रहे यहाँ पर नहीं होगा। फिर जघन्यतर द्वैधिक जघन्यतर दोनों ही तरह का हो जाएगा, विसदृश भी सदृश भी। इसका मतलब ये निकलता है 5 नंबर का जो नियम है
वो सभी आचार्य को मान्य है। 5 नंबर वाला तो सारे ही आचार्यों को मान्य है। पूज्यपाद हो, वीरसेन आचार्य हो, नेमीचंद आचार्य हो, सबको मान्य है। जगनेतर त्रयाधिक अधिक जगनेतर, तो ये कह रहे हैं यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, जो कि पिछले में क्या आया है कि विसदृश तो हो जाएगा और सदृश नहीं होगा। 3 अधिक अगर होगा तो नहीं होगा, 3, 4, 5 जो भी जितना भी अधिक होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 2 तरह की मान्यता से 2 तरह की केवल दी हुई है। पारिणामिक पहली मान्यता कौन से आचार्य की है? एक तो तत्वार्थ सूत्र की है। नहीं, वो तो लिखा सवार से जरूरत का। पहली कौन से पहली? ये वाली जो बीच में आई है तो तत्वार्थ सूत्र वाली मान्यता है, और ये पूज्यपाद आदि वीरसेन आचार्य की मान्यता है। नीचे वाली, ऊपर वाली हाँ, तत्वार्थ सूत्र की है ना। पारिणामिक का क्या अभिप्राय है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त कराना पारिणामिक है। जैसे अधिक मीठे रस वाला गीला गुड़ ऊपर उस पर पड़ी हुई धूली को अपने गुण रूप से परिणमाने के कारण पारिणामिक होता है ना। वो बाजार में गुड़ पड़ा रहता है बोरा में भर भर के, वहां से सब तरह की गाड़ियां गुजरती रहती है, धूल उड़ती है, और वो धूल गुड़ में चिपकती है, वो भी गुड़ के भाव बिक जाती है। रोड की धूल भी गुड़ के भाव बिक जाती है। कभी गुड़ अगर गलाते होंगे तो देखते होंगे कितनी मिट्टी निकलती है गुड़ में, कितना कचरा निकलता है गुड़ में। उसी प्रकार अधिक गुण वाला अन्य भी अल्प गुण वालों का पारिणामिक होता है। इससे पूर्व अवस्थाओं को त्याग होकर उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है, अतः उनमें एक रूपता आ जाती है। बंद होने पर एक तीसरी ही विलक्षण अवस्था होकर एक स्कंद बन जाता है। द्वित्व को त्याग कर एकत्व की प्राप्ति का नाम बंध है। कर्म अलग है, आत्मा के प्रदेश अलग हैं, तब तक क्या कहलाएगा? बंध नहीं कहलाएगा, 2 अलग अलग है। तो यहाँ पर करे दो द्वित्व, 2 पने को त्याग कर एक पना जब हो जाता है तो उसी को बंध कहते हैं। अब पंचास्तिकाय का कथन। दब्बम छक्कम कालम पंचथिकाय सन्निधम होति काले पदे सपचयो जम्मानतिनिदिठम। दब्बम छक्कम कालम पंचथिकाय सन्निधम होति काले पदे सपचयो जम्मानतिनिदिठम। पढ़िए। प्रणाम दीदी। दौवम छक्कम कालम पंचथिकाय सन्निधम होदि काले पदे सपचयो जम्मानतिदिठम। सादर प्रणाम दीदी। द्रव्यम षट्कम कालम पंचास्तिकाय संगीतम भवति काले प्रदेश प्रचयो यस्मात् नास्ति इति निर्दिष्टम। काले प्रदेश पचियो नथी, काल में प्रदेश परिचय नहीं है। जम्मा इस कारण से, जम्मा माने इसलिए, दब्बम छक्कम कालम 6 द्रव्यों में काल को छोड़कर पंचथिकाय 5 अस्थिकाय की सन्निधम माने संज्ञा होती है। 6 द्रव्य में से काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्थिकाय संज्ञा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो काले प्रदेश पचयो न थी इति, काल में प्रदेश परिचय नहीं है इसलिए निदिठम ऐसा उपदेश दिया गया है। काल में प्रदेश प्रणाम करके दीदी बोले। हाँ, प्रणाम करके दीदी इसी अर्थ की बात है ना दीदी। एवं भेद दोषम पंचथिकायादु है ना दीदी। विजया दीदी आज आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है आपकी, एक बार फिर से बोलिए। क्या था, बोले थे क्या कोई चीज? जी जी, उनकी आवाज नहीं ठीक आ रही अभी। कोई बात नहीं। काल में प्रदेश परिचय नहीं है, अतः काल के अतिरिक्त
शेष 5 द्रव्यों की पंचास्तिकाय संज्ञा दी गई है। विशेषार्थ पुद्गलानोच्चारतो नाना प्रदेशत्वं न च कालानो स्कृत रुक्षत्वाद भावात ऋजुत्वाच्च। आलाप पद्धति से है। उपचार से पुद्गल परमाणु के नाना प्रदेश स्वभाव है, क्योंकि वह बंध को प्राप्त हो जाता है, किंतु कालानु के उपचार से भी नाना प्रदेशत्व भाव नहीं है, क्योंकि कालानु में बंध के कारण स्कृत रुक्ष गुण का अभाव है तथा वह स्थिर है, क्योंकि निष्क्रिय है। तो क्या कहा, इसीलिए पुद्गल परमाणु को भी अस्कंध संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसमें अस्कंध बनने की ताकत होती है। इसलिए उपचार से पुद्गल परमाणु को अस्कंध कह देते हैं, नाना प्रदेश वाला स्वभाव कह देते हैं, कहा जाता है। कह देते नहीं मतलब कहा जाता है। शंका, जैसे द्रव्य रूप से एक पुद्गल परमाणु के द्विअनुकादि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश रूप कायत्व है, ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालानु के पर्याय द्वारा कायत्व क्यों नहीं कहा गया? समाधान, नहीं, क्योंकि स्कृत रुक्ष गुण के कारण होने वाले बंध का काल द्रव्य में अभाव है, इसलिए वह काय नहीं हो सकता, यानी पर्याय से भी नहीं हो सकता। जो सेकंड बीत गया वो बीत गया, वो अभी वर्तमान में उस सेकंड को नहीं लिया जा सकता, अथवा जो आगे आएगा वो भी अलग ही आएगा, इसका संचय होता ही नहीं है। शंका, 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं? अस्तिकाय का क्या स्वरूप है? समाधान, जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं, क्योंकि ये सतरूप हैं और बहुप्रदेशी हैं। काल सतरूप नहीं है क्या? है, लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है। काल सतरूप नहीं है क्या? शत्रुप है। उसकी तो यहाँ अध्यक्ष तो है, तो 5 को क्यों सतरूप कह है। रहे हैं? 5 को क्यों कह रहे हैं? 5 में बंधने की शक्ति है, इनमें इसमें काल में बंधने की शक्ति नहीं है, काल क्योंकि काल जो अलग अलग परमाणु, इसका अलग काल अलग जो परमाणु बीत है, गया ये वो एक बीत बंध नहीं गया। सकता। काल केवल एक समय से सतवर्ती है ना, जो बीत गया वो बीत गया, आगे आएगा वो आगे आएगा, तो इसलिए इसका संचय नहीं हो पाता, इसलिए इसको यहाँ पर उस रूप से सतरूप नहीं कहा गया, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण। जीवा पुद्गल काया धम्मा धम्मात्तेवागासम अथितम यदा अन्नमया अणुमहंता। जीव, पुद्गल, पुद्गल काय, धर्म, अधर्म तथा आकाश अस्तित्व में नियत और अनन्यमय है तथा प्रदेश में बड़े हैं। ये पांचों द्रव्य अपनी अपनी महासत्ता व अवान्तर सत्ता में स्थित हैं और सत्ता से अनन्य हैं, इसलिए अस्थिर रूप हैं। इन पांचों द्रव्यों में कायपना भी है, क्योंकि ये अणु महान हैं। यहाँ अणु शब्द से छोटा अंश प्रदेश ग्रहण करना चाहिए। जो प्रदेश प्रत्यात्मक हो वह अणु महान है। कौन सा अणु महान है? जिसको स्कंद बनने की ताकत हो। प्रचय, प्रचय माने जो समूह में अणु पाया जा प्रदेश पाए जाते हैं उन वो अणु महान कहला रहा, बड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज आई है। अस्तित्व में नियत और अनन्यमय है, अपने में ही रहता है तथा प्रदेश में बड़े हैं। पांचों द्रव्य प्रदेश में बड़े हैं। ये पांचों द्रव्य अपनी अपनी महासत्ता अवान्तर सत्ता में स्थित है। महासत्ता यानी द्रव्य रूप से हमेशा स्थित है और अवान्तर सत्ता यानी पर्याय रूप से हमेशा पाए जाते हैं। हमेशा इनकी पर्याय बदलती रहती है। काल की कहा जाए तो काल सब अवान्तर सत्ता के रूप से तो है, हमेशा बदल रहा है, पर वो महासत्ता के हिसाब से इकट्ठा नहीं हो पाता, उसका संचय नहीं हो पाता, इसलिए उसको पांचों द्रव्य से अलग कर दिया। सत्ता से अनन्य है, अनन्य माने दूसरे में मिलने वाले नहीं है, इसलिए अस्थि रूप है। इसलिए हमेशा ही अस्थि रूप से सत्ता से हमेशा ही पाए जाते हैं। इन पांचों द्रव्यों में कायपना भी है,
क्योंकि वे अणु महान है, अणु से बड़े हैं। यहाँ अणु शब्द से सबसे छोटा अंश प्रदेश ग्रहण किया गया है। जो प्रदेश प्रत्यात्मक हो वह अणु महान है। यहाँ खुलासा क्या किए भाई, अणु, जब हम अणु बोल रहे हैं तो आप तो सब चीज में कहेंगे कि अणु है, फिर आप अणु को महान कैसे? तो यहाँ कहते हैं अणु को हम वहां पर महान कह रहे हैं जहां पर प्रदेश का संचय हो रहा है, वहां पर अणु महान है, मतलब बड़ा है। शंका, एक परदेशी पुद्गल परमाणु के कायपना कैसे संभव है? इसके समाधान, स्कनित्व और रुक्षत्व शक्ति के सद्भाव से परमाणु स्कंद का कारण है, इसलिए उपचार से कायत्व है। जैसिम अथि सहावो गुणे हिम सपजे विविहेहिम ते होन्ति अथि काया निपन्न होति तैलुकम। जिनका विविध गुण और पर्यायों के साथ अस्थि स्वभाव है वे अस्थि काय हैं। सारी पर्याय पर एक पर्याय आ रही है, एक पर्याय जा रही है, परंतु वो द्रव्य जो का त्यों बना हुआ है। तो कह रहे हैं पर्यायों के साथ जो अस्थि है, विद्यमान है, वह अस्थि काय है। जीव, उद्गल, दीदी एक बार ये वाली लाइन फिर से बता देंगे? ये पांचों द्रव्य अपनी अपनी महासत्ता, अवान्तर सत्ता और सत्ता में अनन्य। हाँ, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ अंतर सत्ता सिर्फ में? ये एक ही लाइन। पांचों अभी तो द्रव्य पढ़े। अपनी अपनी महासत्ता और अवान्तर सत्ता में स्थित है और सत्ता से अनन्य है। अनन्य माने अन्य नहीं है, सत्ता सत्ता गति रहते हैं, ऐसा नहीं कि सत्ता से अलग हो। अन्य मतलब दूसरा, अनन्य माने बना रहना। तो कहते महासत्ता भी इनकी है क्योंकि अपनी महासत्ता के साथ विद्यमान है। और अवान्तर सत्ता किसको कहते हैं? पर्याय को अवान्तर सत्ता कहते हैं। तो कहते हैं पर्याय के साथ भी ये विद्यमान है, अपनी महासत्ता से भी विद्यमान है और अवान्तर सत्ता से भी विद्यमान है। सॉरी, जिनका विविध गुण और पर्यायों के साथ अस्थि स्वभाव है वे अस्तिकाय हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये पदार्थ अवयवी हैं और प्रदेश इनके अवयव हैं। अवयवी जैसे एक मिश्री का टुकड़ा लीजिए, उसको छोटा 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 करते चले जाइए, वो सारे क्या कहलाएंगे? उसके मिश्री के अवयव कहलाएंगे। तो मिश्री को क्या कहा जाएगा? अवयवी। तो कहते उसी तरह से पांचों जो है, क्योंकि जीव के भी प्रदेश हैं, उद्गल के भी हैं, धर्म के भी हैं, अधर्म के भी हैं और आकाश के भी हैं। तो इनके प्रदेश भी हैं, यानी ये प्रदेश मिलकर के ये बना हुआ है। तो इनमें अवयव भी हैं और ये अवयव, ये खुद ही तो इनके प्रदेश तो अवयव हो गए और ये समुच्चा द्रव्य क्या कहला रहा? अवयवी कहला रहा है। प्रदेशों के साथ उन पंचास्तिकाय का अनन्यपना है, अतः उनके कायत्व की सिद्धि हो जाती है क्योंकि वे प्रदेश के साथ बने रहते हैं। अनन्यपना मतलब उससे अन्यपना नहीं है कि प्रदेश खर्चा हो गया, 10 रुपया था, 2 रुपया खर्चा कर दिया, 8 रुपया बचा। ऐसा इनके साथ नहीं है कि एक प्रदेश अलग हो गया, बाकी प्रदेश दूसरी तरफ चले गए। ऐसा अनन्यपना, ऐसा नहीं कि उनमें अनन्यपना नहीं है, अनन्यपना उसमें है। इसी कारण से उनमें कायत्व की सिद्धि होती है। एवं छव्यमीदं जीवा जीवपभेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम नादब्बा पंचथिकायादु संति जदो तेने दे अतिथि बनन्ति जिनवरा जम्मा काया इव बहुदेशा धम्मा काया थिकायाय होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंतायासे मुतेति विह पदेशा कालसज्ञेन तेन शोकाओ। जीव और अजीव के प्रभेद से ये द्रव्य 6 प्रकार के हैं। काल द्रव्य के बिना शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, चूंकि विद्यमान है। अस्थि किसको कहते हैं? जो रहता है उसको अस्थि। अस्थि मतलब है, अस्थि का हिंदी क्या होता है? तो कहते हैं चूंकि विद्यमान है इसलिए अस्थि हैं और ये शरीर के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए काय हैं। अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से अस्थि काय होते हैं। जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं,
आकाश में अनंत प्रदेश है। पुद्गल संख्यात, असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी हैं। इस प्रकार पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश हैं। काल के एक ही प्रदेश है, इस कारण काल द्रव्य कायवान नहीं है। 9 पदार्थ की बात आ रही है। नव्य पदार्थ जीवा जीवा ताणम य पुण्य पावदुगम आसव संवर निज्जर बंधा मोखो यहुंती। करें गाथा का उच्चारण करें। बाबूजी आप करिए गाथा का उच्चारण, अगर आप बोल पाते हैं तो। बाबूजी, पारस बाबूजी। मेरे पास पुस्तक नहीं है, 10 दिन मेरे पास पुस्तक नहीं रहेगी। अच्छा चलिए, जेठी भाई मैं साहब करूं आप दीदी? बोलिए। मैं करूं? बाबूजी इससे तो बहुत ही छुआ लगता है। जेठी भाई साहब आप बोले। मैं कर रहा हूं। तथा जीवा जीवातानं च पुण्य पावदुगम आसव संवर निज्जर बंधा मुखो यहोन्ति। नव यह पदार्थ, 9 पदार्थ हैं। नव जीव ये अजीव। संस्कृत का करना है क्या? हाँ करिए करिए, भूल गई, सॉरी। संस्कृत का करना है क्या? हाँ करिए ना, करिए। नवच पदार्था जीवा हाँ। जीवा पदा- तेषां च पुण्य पाप द्वीकम् आश्रव संवर निर्जरा बंधा मोक्षश्च भवन्तीति। प्रणाम दीदी। नव यह पदार्थ, 9 पदार्थ माने पदार्थ हैं। जीव अजीव, जीव अजीव, ताणम माने उनके, जीव और अजीव के ताणम और उनके, पुण्य पावदुगम पुण्य और पाप ये 2, तथा और क्या करें, जैसे और आ जाएगा, आसव आश्रव, संवर, निज्जर से निर्जरा, बंधा से बंध, मुखों से मोक्ष, यह हुंतिति। इस तरह से, इति माने इस तरह से ये 9 पदार्थ होते हैं। जीव और अजीव, पुद्गल और उनके पुण्य व पाप ये 2, तथा आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ होते हैं। विशेषार्थ मूल द्रव्य जीव और अजीव हैं। वास्तव में 2 ही है पदार्थ, तो जीव और अजीव मूल द्रव्य। तो अजीव 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 द्रव्य तो अमूर्तिक हैं, अतः ये बंध को प्राप्त नहीं होते। पुद्गल मूर्तिक है, स्निग्ध व रुक्ष गुण के कारण बंध को प्राप्त होता है। जैसा कि गाथा 609 में कहा गया है, जीव स्वभाव से अमूर्तिक है, किंतु अनादि कर्म बंध के कारण संसारी जीव मूर्तिक हो रहा है। अतः पुद्गल और संसारी जीव के परस्पर बंध के कारण आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये 5 अवस्थाएं होती है। आश्रव व बंध ये दोनों पुण्य व पाप 2 रूप हैं। इस प्रकार जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये 7 तत्व, और इनमें पुण्य और पाप इन 2 के मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। पुद्गल का बंध और जीव के बंध में क्या अंतर है? पुद्गल मान लीजिए टूट टूट के परमाणु बन गया, लेकिन वो फिर बंध को प्राप्त हो सकता है। परमाणु में फिर अशुद्धि आ सकती है और वो स्कंध बन सकता है। परंतु जीव अगर एक बार कर्म बंध से छूट गया तो वापस बंध को प्राप्त नहीं होता। संसारी जीव जैसे ही सिद्ध बनता है तो फिर वापस संसार में नहीं आता है। तो दोनों के, एक शुद्ध हुआ हमेशा के लिए हो गया, एक शुद्ध होकर के पुनः अशुद्ध बनने की उसमें क्षमता है। इन 9 पदार्थों में से पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये जीव स्वरूप ही हैं और अजीव स्वरूप भी हैं। कैसे हैं अब बता रहे हैं आगे। श्री अमृतचंद्र आचार्य ने इस गाथा को टीका में, इस गाथा की टीका में इसका कथन किया है। जीवा जीवा भावा पुन्नम पावम चासवम तेसिम संवर निर्जर बंधो मोखो यावन्ति ते अट्ठा। जीव और अजीव 2 मूल पदार्थ तथा उन दोनों के
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ हैं। गाथा भी जैसे ऊपर आया था ना, नव्य पदत्था जीवा जीवा ताणम, ताणम माने उनमें, वही चीज यहाँ बता रहे हैं। चैतन्य जिसका लक्षण है वह जीव पदार्थ है। चैतन्य के अभाव लक्षण वाला, इसमें सब चीज घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगी और धीरे पढ़ती हूँ। चैतन्य के अभाव लक्षण वाला अजीव है। ये 2 मूल पदार्थ हैं, जीव और पुद्गल रूप अजीव। इन 2 के परस्पर बंध से अन्य 7 पदार्थ होते हैं। जो 7 पदार्थ होते हैं पुद्गल और जीव के मिलने से ही होते हैं। जीव के शुभ परिणाम, वह जीव पुण्य है। शुभ परिणामों के निमित्त से प्रशस्त कर्म परिणाम होता है, वह पुद्गल अजीव पुण्य है। जो पुद्गल रूप जो पुण्य वर्गणा आई, वो वर्गणा क्या है? पुद्गल, पुद्गल वर्गणा हो गई। तो वही कह रहे हैं, वह पुद्गल जो पुद्गल आया कार्मन रूप से, जो कर्म आए, वो क्या है? पुण्य पुद्गल हो गया। जीव के अशुभ परिणाम, क्या हुआ? जीव के अशुभ परिणाम वह जीव पाप है, तथा उनके निमित्त से पुद्गल का अप्रशस्त कर्म रूप परिणमन होना वह अजीव पाप है। ध्यान रखेंगे, पुद्गल और जीव में सब चीज घटा रहे हैं। जीव के मोह राग देश रूप परिणाम जीव आश्रव हैं। उनके निमित्त से योग द्वारा आने वाली पौद्गलिक कारमान वर्गणा वह अजीव आश्रव है। जो पौद्गलिक वर्गणा आ रही है वो क्या है? अजीव आश्रव है। पौद्गलिक वर्गणा तो अजीव ही है। जीव के मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध जीव संवर है। उसके निमित्त से योग द्वारा प्रविष्ट होने वाली कारमान वर्गणाओं का निरोध यह अजीव आश्रव है। किसका अजीव संवर है? किसका संवर हुआ? पुद्गल कारमान वर्गणाओं का संवर हो गया। तो किसका संवर हुआ? बोलते कारमान वर्गणाओं का निरोध हुआ, तो ये अजीव संवर है। कर्म की शक्ति नष्ट करने में समर्थ ऐसा जीव का परिणाम सो जीव निर्जरा है। उसके प्रभाव से पुद्गल कर्मों का निरस होकर एक देश संक्षय हो, वह अजीव निर्जरा है। पुद्गल कर्मों का एक देश निर्जरा हो रही है, तो कहते किसकी निर्जरा हो रही है? पुद्गल स्कंधों की हो रही है, तो वो अजीव निर्जरा है। जीव के मोह राग देश परिणाम वह जीव बंध है। उन परिणामों के निमित्त से कर्मों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन हो जाना अजीव बंध है। जीव की अत्यंत शुद्धात्मोपलब्धि शुद्ध आत्मोपलब्धि जीव मोक्ष है। पौद्गलिक सर्व कर्मों का जीव से अत्यंत विश्लेष हो जाना वह अजीव मोक्ष है। इस तरह से दोनों में, जीव दीदी में अजीव एक में, बात समझ में नहीं आई, पहले तो जीव द्रव्य था, अब जीव पदार्थ है, तो क्या डिफरेंस हुआ द्रव्य में पदार्थ में? वो जीव को देखे होंगे, द्रव्य में भी लिया जाता है, तत्व में भी लिया जाता है ना, और क्या चीज में लिया? पदार्थ में भी लिया गया। तो द्रव्य क्यों कहता है? सत्य द्रव्य लक्षणम, हमेशा ये बना रहेगा, इसलिए द्रव्य है। तत्व क्यों कहा गया? जीव में जीवत्व बना है, इसलिए वो तत्व है। पदार्थ क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो पदार्थ कहने के लिए, क्या पदार्थ की एक बहुत अच्छी परिभाषा आई थी। हाँ, वो मतलब है, पद मतलब विद्यमान है। ऐसा नहीं कि गधे के सिंह के जैसे कह रहे हैं कि गधे के सिंह बोल करके कोई ऐसे ही चीज है, ऐसी बात। उसका है, वो विद्यमान है, इसलिए उसको पदार्थ कहा जाता है। तो इस तरह से 6 द्रव्य में ये तीनों चीज घट जाती है, पदार्थ भी, तत्व भी, और वो तो द्रव्य में भी कहते हैं कि उसका अस्तित्व है, तो फिर पदार्थ में और उसमें क्या फर्क हुआ? हाँ, वो नित्यपना है। द्रव्य मतलब नित्यपना है। यहाँ सत्यपना, पदार्थ वह जो हमेशा पदार्थ, ऐसे तो बहुत सारी चीज पदार्थ कहलाती है, पर ये हमेशा बना रहता है, इसलिए इसको कहा गया, पदार्थ कहा गया। इस तरह से 3 तरह का कहीं बहुत पहले पढ़े थे किसी चीज में, कि इसको जीव को तत्व भी क्यों कहते हैं, द्रव्य भी क्यों कहते हैं, पदार्थ भी क्यों कहते हैं। तो मुझे इतना सा याद है,
हो सकता कुछ और भी हो वहां पर, बहुत पहले की बात है, पूरा याद नहीं है, इतना सा दीदी ध्यान में प्रणाम है। करती हूँ दीदी। ये जो अभी अपन ने पढ़ा आपने अभी, तो ये सब भाव संवर और भाव द्रव्य संवर इसी टाइप से आया ना? द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ऐसा ही आया ना? नहीं, यहाँ द्रव्य भाव निर्जरा थोड़ी घटा, वैसे आप द्रव्य को घटा रहे हैं कि भाई पुद्गल है, और भाव को हाँ घटा रहे हैं हाँ जीव, तो द्रव्य भाव भी घट हाँ जाएगा, हाँ हाँ, घट जाएगा। यही दीदी। द्रव्य जी को जी पौद्गलिक जी ले लीजिए, भाव को जीव वाला ले जी लीजिए। जी जी बिल्कुल। प्रणाम दीदी। जीव के पुण्य और पाप ऐसे दो भेद, जीव दुगम उत्तठम, जीवा पुण्णाहु समगुण सहिदा, वद सहिदा भी अपावा, तब विवरिया हवन्ति ते। जीव दुगम उत्तठम, जीवा पुण्णाहु समगुण सहिदा, वद सहिदा भी अपावा, तब विवरिया हवन्ति ते। पढ़ेगा था, पढ़े जो नहीं पढ़े हैं मैं पढ़ू। आप पढ़िए ना, कोई पढ़िए। जीव दुगम उत्तठम, जीवा पुण्णाहु समगुण सहिदा, वद सहिदा वे पाया पावा, तब विवरिया हवन्ति। जीवद्विकं मुक्ता ते जीवा पुण्य ही सम्यक गुण सहिता, वर्त सहिता अपि च पापस्तु विपरीता भवन्ति ते। जीव दुगम उद्धठम, जीव दो प्रकार का उद्धठम कहा गया है। जीवा पुण्णाहु, पुण्य जीव हु माने निश्चय से, सम गुण सहिता सम्यक गुण के सहित, वद सहिता वद सहित और व्रत सहित भी, वह तो पुण्य जीव है। और यह और पावा माने पाप जीव, तब विवरिया उससे विपरीत, भवंती इति होता है। जो सम्यक गुण से सहित है और व्रत सहित है, वो तो पुण्य जीव है। इसके विपरीत जो मिथ्यात्व से सहित है, व्रतों से रहित है, वह पाप जीव है। जीव दो प्रकार के हैं, एक पुण्य जीव, दूसरा पाप जीव। सम्यक दर्शन सहित हो और व्रत सहित भी हो, वह पुण्य जीव है। भी कहाँ से निकला? सहिदावी, सहिदावी माने भी। और इससे विपरीत पाप जीव होता है। विशेषार्थ आगे गाथा में 623 में मिथ्या दृष्टि व सासादन सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या बतलाते हुए दोनों को पापी जीव कहा है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि इन दोनों के विपरीताभिनिवेश है। वह किस प्रकार है, इसका विवेचन 623 की टीका में किया जाएगा। यहाँ पर जो यह बतलाया जा रहा है, कौन जीव पुदात्मा है, कौन जीव पर पापात्मा है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे तो ये लगता है एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, भले सासाधन में आ जाए, एक बार हो तो जाए। सासाधन में आने पर ये तो गारंटी हो जाएगी ना कि हमको सम्यक दर्शन हुआ है। कम से कम ये गारंटी तो मिल जाइए। कोई इतना भी कह दे कि नहीं कभी आपको सासाधन गुणस्थान हुआ था, तो इससे ये संतोष हो जाए कि हम लोग सम्यक दृष्टि थे, कभी हुए हैं सम्यक दृष्टि। सुनाइए पापा के लिए उठा दो। हाँ, सुभावजुता पुण्यम पावम भवन्ति खलु जीवा। शुभ तथा शुभ परिणामों से युक्त जीव पुण्य व पाप रूप होता है। श्री कुंद आचार्य ने भी मूलाचार में कहा है, सम्मतेन सुदेन य विरदीये कषाय निगह गुण ही, जो परिणदो सपुण्य तब विवरीदेन पावम तु। जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, पंच महाव्रत, कषायों का निग्रह इन गुणों से अर्थात रत्नत्रय से परिणत है, वह पुण्य जीव है। जो रत्नत्रय से परिणत नहीं है, वह पाप जीव है। रत्नत्रय में भी मुख्यता चारित्र की है, क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और मोक्ष फल चारित्र रूप धर्म वृक्ष पर लगता है, न कि जड़ पर। द्रव्य शंका, द्रव्य संग्रह में शुभ से युक्त जीव को पुण्य कहा है, वहां शुभ से क्या अभिप्राय है?
शंका कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। द्रव्य संग्रह टीका में श्री ब्रह्मदेव सूरी ने शुभ के विषय में निम्नलिखित 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। उत्तम मिथ्यात्व विषम, नहीं तो कोई और राग है। उद्यत मिथ्यात्व विषम भावे दृष्टिम च कुरु पराम भक्तिम भावनामस्कार रतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि पंच महाव्रत रक्षाम कोप चतुष्कस्य निग्रहं परमं दुर्दान्तेन्द्रिय विजयं तपः सिद्धि विधो कुरुद्योगम। मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करने वाला, सम्यक दर्शन की भावना करने वाला, उत्कृष्ट भक्ति करने और भाव नमस्कार में तत्पर, सदा ज्ञान में लीन, पंच महाव्रतों का रक्षक, क्रोध आदि 4 कसायों का निग्रह करने वाला, प्रबल इंद्रियों का विजयी, तप सिद्धियों में उद्योगी, तप सिद्धि में आगे क्या कुछ मिटा हुआ मेरे, तप सिद्धि में उद्योगी, ऐसे शुभ से परिणत जीव पुण्य जीव होता है तथा इसके विपरीत पापात्मा होता है। पुण्यात्मनं पूयते नेनेति या पुण्यम पाति रक्षति आत्मानं शुभादीति पापम। जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है। जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है। मिथ्या दृष्टि व सासागम सम्यक दृष्टि का कथन। मिच्छा इट्ठी पावा नंता नंता यशासन गुणावी पल्ला संखे जदिमा अन्नन दरुदय मीच्छ गुणा। यहाँ तो संख्या बता रहे हैं, उच्चारण करें। मिच्छा इट्ठी पावा अनंतानंताय सासन गुणावी पल्ला संख्य जदिमा अण वरुद यमिच्छ गुणा। मिथ्या दृष्टि पापा अनंतानंताश्च शासन गुणा अपि पल्ल्या संख्येया अन्यान्यत्रो मिथ्यात्व गुणः। मिच्छा इट्ठी मिथ्या दृष्टि पावा पाप जीव हैं, अनंतानंता अनंता अनंत हैं, यह और शासन गुणावी सम्यक सासाधन गुण वाले भी, गुणावी सासाधन गुण वाले सासाधन सम्यक दृष्टि भी लगाने से पावा आ गया, पाप जीव हैं। संख्या बता रहे हैं, अनंतानंत उसकी बताए, अब नीचे बता रहे हैं सासाधन की। पल्ला संख्ये जदिमा, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्यों होता है सासाधन गुण स्थान? तो बोलते हैं अन्न 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 अनुदय अनुरुदय अनंता अनंतानुदय के अन्य माने किसी एक के उदय से, उदय किसी एक के उदय से मिच्छ गुण मिथ्यात्व गुण स्थान यानी सासाधन में गिरता है। अनंतानुबंधी के किसी एक कसाय के उदय से मिच्छ गुणा, मिच्छ यहाँ पर उसी के लिए आ रहा है, सासाधन गुण स्थान के लिए आ रहा है कि उसमें गिरता है। विशेष मिथ्या दृष्टि पाप जीव है जो अनंतानंत हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि भी पाप जीव हैं जो पल्ल के असंख्यात में भाग हैं। किसी एक अनंतानुबंधी का उदय होने से मिथ्यात्व गुण स्थान में गिरता है। अनंतानुबंधी के लिए हम इसलिए दोहरा देते कि आप लोग को याद हो जाए चीज। क्या उदाहरण से बताए थे, बताते हैं इसका उदाहरण। प्रथम उपसम सम्यक दृष्टि है, उपसम सम्यक को प्राप्त कर रखा है, एक अंतर्मुख तक रहना चाहिए, लेकिन बीच में ही अंतर्मुख से एक समय छावली पहले अरे सिद्धांत थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे हम। पेड़ का उदाहरण दिए ना दीदी, वो तो सासाधन गुण स्थान का, संसाधन गुण स्थान की परिभाषा है। पेड़ से बीच में लटका हुआ है। क्या आपका? कितनी बार उदाहरण दे दिए। घर में गेस्ट आने वाले हैं, है ना, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक जगह बैठा दिया गया कि तुम लोग एकदम 1 घंटा हिलोगे नहीं, इसी कमरे में रहोगे। 3 बच्चे बेचारे ठीक हैं, बैठे रहते हैं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और
सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, 3 टुकड़े होकर बेचारी चुपचाप बैठी रहती, क्योंकि तीनों का उदय नहीं वहां पर। लेकिन एक जो ये अनंतानुबंधी बैठ गई है, वो बार बार जाके माँ को तंग करती है। माँ कहती तुम चुपचाप बैठो, मुझे छू मत देना, अभी भैया जी लोग आएंगे खाने पर, मैं 16 मेरा खत्म हो जाएगा। उसको फिर बंद करती, वो फिर बाहर आ जाता है कि नहीं, जो भी तंग करता, अंत में हार के माँ को हार के वो छू ही देता है। यानी अनंतानुबंधी उठा पटक करती रहती है पूरे उस समकाल में। अब आऊं उदय में, अब आऊं उदय में, अब आऊं। जीत लेता है जो जीत लेता है, जिनके परिणाम उत्कृष्ट होते हैं वो जीत लेते हैं, नहीं जीत पाते हैं वो साधन में गिर जाते हैं, जो जीत लेते हैं वो चौथे में आ जाते हैं। इसे सार्थ, मिथ्या, वितक, व्यलीक और असत्य ये एकार्थवाची नाम हैं। दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन या श्रद्धान है। जिन जीवों के विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्या रूप दृष्टि होती है, वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। सम्यक की विराधना को आसादन कहते हैं। जो इस आसादन से युक्त है वह सासादन सम्यक दृष्टि है। स प्लस आसादन, स माने सहित, आसादन माने आसादन से सहित सम्यक दृष्टि। किसी एक अनंतानुबंधी कसाय के उदय से जिसका सम्यक दर्शन नष्ट हो चुका है, किंतु जो मिथ्यात्व रूप परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ है, किंतु मिथ्यात्व गुण स्थान के अभिमुख है, वह सासादन सम्यक दृष्टि है। शंका, सासादन सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का उदय न होने से उसकी असत्य दृष्टि नहीं है, अतः वह पाप जीव नहीं हो सकता। आप तो पीछे कह दिए कि वो भी पाप जीव है, और अभी उसको मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आया बेचारे को। समाधान, नहीं, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश 2 प्रकार का है। वह विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व के निमित्त से भी होता है और अनंतानुबंधी कसाय के उदय से भी उत्पन्न होता है। सासादन गुण स्थान वाले के अनंतानुबंधी कसाय का उदय पाया जाता है, अतः अनंतानुबंधी जनित विपरीताभिनिवेश के कारण सासादन गुण स्थान वाला भी पाप जीव है। ठीक है, ये चीज तो याद है, ये आप लोग को समझ में आया हुआ है कि वहां पर मिथ्यात्व का उदय आने से सासादन गुण स्थान पापी जीव है, यहाँ पर बता रहे हैं। यह मिथ्यात्व गुण स्थान को नियम से प्राप्त होगा, और दूसरा कारण क्या बता रहे हैं कि वह मिथ्यात्व गुण स्थान को नियम से प्राप्त होगा, इसलिए इसको मिथ्या दृष्टि पाप जीव ही कहते हैं। सासादन वाले को क्या कहेंगे, बोले मिथ्या दृष्टि पाप जीव ही कहेंगे, क्योंकि वो नियम से मिथ्यात्व में गिरता है, तीसरे चौथे गुण स्थान को नहीं प्राप्त होता है। शंका, अनंतानुबंधी कसाय तो चारित्र मोहनीय कर्म है, फिर वह सम्यक दर्शन का कैसे घात करती है। समाधान, अनंतानुबंधी कसाय द्विस्वभावी है, इसलिए वह सम्यक दर्शन का भी घात करती है। गोमटसार कर्मकांड की गाथा आ रही है, पहले अध्याय की है। पढ़मादिकषाया सम्मतम देश शयलचारितम जहाँ खादम खादंतिय गुणनामा हुंति से सावी। प्रथम अनंतानुबंधी कषाय सम्यक का घात करती है, दूसरी अप्रत्याख्यान कषाय देश चारित्र का, तृतीय प्रत्याख्यान कषाय सकल चारित्र का, चतुर्थ संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। शंका, अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहनी कर्म है, तो वह किस चारित्र का घात करती है। हाँ, चारित्र का घात तो उसने किया ही नहीं, क्योंकि देश संयम का तो दूसरी कषाय कर रही है। समाधान, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का चारित्र में व्यापार निष्फल भी नहीं है। इसमें 2 लाइन छूट गई, 2 लाइन है हमारे में, आपके में नहीं है। ये गाथा के उसके बाद चलते में किसी चारित्र का घात नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करे, निष्फल नहीं है वो चारित्र को घात करने में, क्योंकि अप्रत्याख्यान आदि के अनंत उदय रूप प्रवाह के कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय के निष्फलत्व का विरोध है, क्योंकि हमेशा ही प्रत्याख्यान वगैरह निरंतर बंध, अनंत
उदय उसका बना हुआ है प्रत्याख्याना वर्ण का, तो उसका प्रवाह कौन बना रखा है, अनंतानुबंधी ही बना रखी है। तो इस कारण से चारित्र की घातक भी चारित्र घातक भी कही जाती है। प्रथम 12 गुण स्थानों में जीव की संख्या, बहुत ही अच्छा प्रकरण आ गया। मिच्छा सावय शासना मिच्छा विरदा दुवारणंताय पल्ला संख्ये जदिम वसंख गुणम संख गुणम मिच्छा सावय शासन मिच्छा विरदा दुवारणंताय पल्ला संख्ये जदिम वसंख गुणम संख गुणम। गाथा का उच्चारण करें। अच्छा, मिच्छा सवाय शासनम मिस्सा वरदा दुवारणंताय पल्ला संख्ये जिति मम संख गुणम। मिथ्याः श्रावक शासनमिश्रा वीरता द्विवारान्ताश्च पल्या संख्यया संख्यम गुणम संख्यया संख्यय गुणम। प्रणाम दीदी। मिथ्या माने मिथ्या दृष्टि, सावे माने श्रावक, और क्या नाम है सो उसके बाद शासन माने साधन गुण स्थान वाले, मिश्रा माने मिश्र, अविरद माने चौथा गुण स्थान। पहले तो यहाँ पर ये बताए हैं, अब संख्या बता रहे। 2 बार अनंताय, मिथ्या दृष्टि कितने हैं, बोला 2 बार अनंत बोलो, यानी अनंता अनंत है। पल्ला संख्ये जिदिम, और पल्ले के श्रावक जो 5वें गुण स्थानवर्ती जो श्रावक जीव हैं वो कितने हैं, पल्ला संख्ये जिदिम, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। असंख्य गुणम, उससे असंख्यात गुणा, कौन सा आ जाएगा ऊपर, शासन आया है, तो सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन गुण स्थान वाले जीव हैं। और संख गुणम, उससे संख्यात गुणा, सम्यक मिथ्यात यानी मिश्र वाले हैं। और उससे भी असंख्य गुणम, असंख्यात गुणे अविरद यानी चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। क्या निकला कि मिथ्या दृष्टि जीव तो अनंत हैं, श्रावक पल्ले के 5वें गुण स्थान वर्ती, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सासाधन गुण वाले उस पल्ले के असंख्यात में भाग से असंख्यात गुणे हैं। फिर मिश्र गुण स्थान वाले, सासाधन गुण स्थान वाले से भी संख्यात गुणे हैं। और फिर चौथे गुण स्थान वाले मिश्र गुण स्थान से असंख्यात गुणे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव 2 बार अनंत अर्थात अनंतानंत हैं। श्रावक संयता संयत जीव पल्ल के असंख्यात में भाग हैं, उनसे असंख्यात गुणे सासाधन गुण स्थान वाले जीव हैं, उनसे संख्यात गुणे मिश्र सम्यक मिथ्यात गुण स्थान वाले जीव हैं, उनसे भी असंख्यात गुणे असंयत सम्यक दृष्टि जीव हैं। विशेषार्थ मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। अनंत अनेक प्रकार का होता है, कौन सा अनंत है बता रहे हैं। पहले तो अनंत का नाम दे रहे हैं। नामम ठवनादवियम ससद गणना पदेशयनंतम एगो भयादेशो वित्थारो सर्वभावो य। नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य द्रव्य अनंत, ससद शाश्वत अनंत, गणना गणना अनंत, अपदेशीय अप्रदेशिक अनंत, एगो एकानंत, उभय देशो उभयानंत, वित्थारो विस्तार अनंत, सर्वम सर्वानंत, भावो भावानंत। इस प्रकार अनंत के 11 भेद हैं। अपने लोग कितना अनंत अभी उसमें पढ़े, पर ये अनंत तो वहां भी नहीं आया था। इन 11 प्रकार के अनंतों का स्वरूप धवल पुस्तक 3 पृष्ठ 11 से 16 तक देखना चाहिए। शंका, इन 11 प्रकार के अनंतों में से प्रकृति में किस अनंत से प्रयोजन है। भाई जो हमारे इसमें आता है, भाई प्रकृति मतलब स्वभाव से ही जो हमारे आता है गणना में, वो बताओ 11 में हमारे कौन सा काम का है। तो कहते हैं प्रकृति में गणना अनंत से प्रयोजन है, काउंटिंग से प्रयोजन है केवल हमारे तो ग्रंथों में। तो कहते यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृति में गणना अनंत से प्रयोजन है। समाधान, मिथ्या दृष्टि अनंता अनंत है इत्यादि रूप से
प्रमाण का प्ररूपण करने से जाना जाता है कि प्रकृति में गणनानंत से प्रयोजन है। इस गणनानंत के अतिरिक्त शेष 10 प्रकार के अनंत प्रमाण का प्ररूपण करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसमें गणना रूप से कथन नहीं देखा जाता। इसीलिए अपने लोग का अलौकिक गणित द्वितीय वर्ग धारा में कौन सा है? गणना अनंत है। जितना भी अनंत बताया गया वहां पर काउंटिंग वाला बताया गया, ऐसे भाग दो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे गुणा करो, यही सब बताया गया है। समय हो गया है। दीदी इसमें साधन गुण स्थान वाले पल्ले के असंख्यात भाग गुणा बोले तो मतलब और ज्यादा हो गए क्या? पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण वो तो हुए आपके से जय संयमी। नहीं, आप अभी तो लोग को याद नहीं रहता ना, संख्या भगवान में बताया गया था कि यद्यपि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्या है? पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। इनमें सबकी संख्या क्या है? पल्ले के। वहां आया था कि शब्द एक है परंतु गणना अलग है। ये आया था, वहां विशेष पंक्ति आई थी वहां पर। तो इसका क्या मतलब है? पल्ले के असंख्यात में भाग तो हम कह रहे हैं, पर सब अलग अलग हैं। सबसे कम यार वहां भाग दिया जा रहा था 2G 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से दिया जा रहा था भाग। तो सबसे क्या नाम है सो बड़ा भाग हर किसका है? 5वें गुण स्थान का। तो सबसे संख्या उसकी कम है। फिर उसके बाद किसका भाग हर छोटा था? तो साधन गुण स्थान वाले का था। फिर उससे क्या नाम है सो और छोटा किसका था? मिश्र का था। फिर उससे छोटा और किसका था? चौथे गुण स्थान का था। ऐसे रेशियो सबसे ज्यादा 5वें में, उससे कम दूसरे में, उससे क्या नाम है सो उससे ज्यादा दूसरे में, दूसरे से ज्यादा तीसरे में, तीसरे से ज्यादा चौथे में। ये उसका रेशियो है। उसको भी तो यही कर दो भैया, हम नहीं देंगे, नहीं देना। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित्वा सुदाने त्वां वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पथ। द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, पूज्य बाबूजी को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय सादर प्रणाम सबको। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जय। की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सभी को जय जय। ललिता दीदी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज आपका जन्मदिन है इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको, बहुत बहुत आपका जन्मदिन मंगल। ललिता दीदी को प्रणाम, भगवान आपको प्रतिमा हेल्थ तारी को दे, वंदन, अच्छी सभी हेल्थ को दे, जय जय। और ललिता दीदी को हैप्पी बर्थडे। सबका धन्यवाद। भगवान आपको ललिता बहुत दीदी हैप्पी अच्छी बर्थडे। हेल्थ दे, आप बनी रहे, कोई कभी बीमारी ना आए, बस बुढ़ापे में। बहुत बहुत बधाई हो दीदी, ताकि आंटी हैप्पी बर्थडे। स्वस्थ रहें, ताकि हमें ज्ञान मिलता रहे थोड़ा सा। दीर्घायु बने, आप दीर्घायु पढ़ते लेकिन बने, फिर भी स्वस्थ बने। सुन तो ध्यान से लेते हैं, ग्रहण जितना भी होता है नहीं होता है। आंटी हैप्पी बर्थडे। आते हैं बेटा। शुभ हो, मंगलमय हो, हैप्पी नहीं, स्वास्थ्य बना रहे, बस ये सबसे बड़ी बात है। दीर्घायु बने, स्वास्थ्य आरोग्यता मिले, कुछ ना आए, ज्ञान हम लोग को बांटते रहे। सबकी शुभकामना स्वास्थ्य वाली चाहिए, और कोई कामना और कोई कामना नहीं भैया, आपका तो दीर्घायु रहना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। स्वास्थ्य का ही है, स्वास्थ्य जवाब देता है। हमने वही विश करा है आपको, स्वास्थ्य बना रहे बस।
जन्मदिन अपना भक्तामर विधान करके मनाया है। हाँ अच्छा, अमर विधान किया क्या? बहुत ही अच्छा किया। बढ़िया। लोग के वहाँ कोई मंदिर में ना साधु संत पंडित जी है? हाँ नहीं, और लोग भी थे साथ में। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। मतलब हालांकि द्रव्य वगैरह तो वो नहीं धोते हैं, तो सब हम लोग के जितने लेडीज लोग हैं ना, वो लोग सारा धो नहीं लेते करना पड़ता कुछ भी। वो लोग, मेरे से तो होता भी नहीं है, वो लोग भी सारा थाली उली लगाना करना कर देती है, और पंडित जी सारा मांडना उन्ना कर देते हैं सारा। बहुत अच्छा, बढ़िया। संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानते हैं। तो अर्घ वगैरह बहुत मतलब अलग ही अर्थ बोले आज। 48 कोड़ा का एकदम अलग अर्थ बोले, खूब बड़ा बड़ा अर्घ बोले भाई, बहुत ही अच्छा अर्घ बोले। हम लोग तो एकदम छोटा छोटा वाला अर्घ करते हैं, बहुत अच्छा क्या बोले। नाम है पंडित जी का? याद नहीं आता। मंदिर में रहते हैं क्या वो? जी मंदिर में रहते नहीं, पर मंदिर के लिए हैं, रहते होंगे मंदिर कहीं के। तो। हाँ मंदिर के लिए है, वो अपनी कन्नड़ बुक से बोले अर्घ। हाँ, इन लोग के उधर के अलग ही रहते हैं, महाराष्ट्र उधर कर्नाटक 48 के। 48 में 48 वो भी बोले, क्या उसको कहते हैं ना, रिद्धि मंत्र। नहीं रिद्धि मंत्र। नहीं, वो रिद्धि मंत्र हाँ वो भी वही बोले। रिद्धि मंत्र। अच्छा रिद्धि बोले क्या हमको सुनाने। रिद्धि मंत्र वो लोग बहुत बोलते हैं, नाम भी लगा के बोलते हैं, पल्लव लगा के भी बोलते हैं, किसी का बहुत अच्छा, विशेष कर।